आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी सहरी से लेकर अफ्तारी तक किचन में क्या कुछ बनता है। और आज अफ्तारी में बहुत मज़ेदार डिश भी बन रही है, चिकन पकोड़ा। आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आपकी सहरी और अफ्तारी में ज़्यादा क्या बनता है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि आप लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपनी रमज़ान किचन रूटीन शेयर कर रही हूँ, यानी सहरी से लेकर अफ्तारी तक क्या क्या बनता है और किस तरह से तैयारी होती है। तो चले शुरू करते हैं पराठों से। ऑब्वियसली हर घर में सहरी में पराठे ही बनते हैं, मेरे घर में तो बनते ही हैं क्योंकि हमने रोज़ा रखना होता है। और लगता है हमें यही कि जो है वो सबसे पावर जो है वो पराठे में ही होती है, अदरवाइज़ फिर भूख लगती है। तो पराठे जो है वो, और मौसम भी अच्छा है। गर्मियों में ये था कि पराठे नहीं खाए जाते थे, लेकिन अब वेदर अच्छा है तो पराठे तो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। चाय और पराठे तो मस्ट होते ही हैं। साथ में जो है, अब पराठे मैं बना रही हूँ। कुछ पराठे मैं क्या करती हूँ, 2 पराठे बना लेती हूँ। टोटल मेरे 4 से 4 पराठे ही होते हैं। 2 पराठे मैं बना लेती हूँ और 2 पराठे जो है वो सहरी के बाद बनाती हूँ। 2 कप हमारी चाय होती है क्योंकि सहरी में बच्चे सोए होते हैं, तो बस फिर अपना ही जल्दी जल्दी बनाती हूँ। एक तो सहरी का टाइम इतना शॉर्ट होता है ना कि मुझे लगता है कि हर घर में ही इसी तरह होगा शॉर्ट। कुछ टाइम ही नहीं होता। रात को पहले कीमा बना लिया था तो वो बचा हुआ था, वो बस रख लिया। साथ में आलू मटर कीमा फ्राइंग पैन में गरम कर लिया था और पराठे हमारे 2 बन गए थे। और बस आधे घंटे का टाइम होता है। हमारी तरफ जो है वो रोज़ा कोई 5 बजे बंद होता है, तो हम जो है 4:30 बजे उठ के, और आटा मैंने रात से ही बाहर रखा होता है, तो जल्दी जल्दी में जो है वो 2 पराठे बना लेती हूँ और साथ में चाय। और बस ये हमारी शीट होती है। और साथ साथ में, अच्छा, बस मैं चीज़ें ला रही हूँ और शीट पे रखती जा रही हूँ। तो ये हमारी शीट है और इसमें ये आपको जैम नज़र आएगा ज़रूर। शीट पे दही होती है, क्रीम होती है, मलाई जो घर वाली मलाई उतरी होती है। और साथ में जो है कोई एक आध सालन होता है। सालन इतना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि नहीं खाती मैं, तो एग खाती हूँ, तो इस वजह से सालन जो है वो ऑन एंड ऑफ होता है। और साथ में खजूर होती है। खजूर तो मेरी मस्ट होती है, वो तो मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ उसी वक्त खजूर रख लेती हूँ। खजूर और पानी मैं उसी वक्त जो है वो खा रही होती हूँ साथ साथ में। और पानी जो है वो भी मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पी लूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आजकल पानी नहीं पिया जाता। तो बस अब सहरी के बाद जो है वो मैं बच्चों के लंच तैयार करी थी, क्योंकि टाइम कम होता है। इधर हमारी सहरी ख़त्म होती है 5 बजे। बंदा फ्री होता है तो बस 6 बज चुके होते हैं और फिर उसके बाद 6:30 बजे बच्चे उठते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्सेस में मैं तो सैंडविच डाल देती हूँ। और साथ में जो है इनकी पसंद की चीज़ जो है डालती हूँ, यानी कोई बिस्किट, कोई टॉफ़ी वग़ैरह, जो कि और मेरी होती है कोशिश कि मैं लंच हेल्दी दूँ। तो हेल्दी तो देती हूँ, ज़ाहिर है बच्चे को हेल्दी चीज़ किधर पसंद होती है, बच्चे को तो नॉन हेल्दी चीज़ें पसंद होती हैं। तो बस ये भी साथ में डालती हूँ, लेकिन साथ में जो है मैं मस्ट बच्चों को कोई ना कोई सीज़नल फ्रूट डालती हूँ। और अगर सीज़नल फ्रूट हो ना हो, बस खजूर तो मेरी मस्ट होती है। खजूर तो मैं ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, बच्चों को इतनी पसंद नहीं होती। डेली में खजूर डालने से, खाने से जो है बच्चे भी फेड अप हो जाते हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ खजूर जो है उसमें बहुत पावर है, आपने खजूर खानी है। बेशक मैं आपको साथ में बिस्किट भी दूँगी, सब कुछ दूँगी, लेकिन खजूर आपने मस्ट खानी है। 5 से मैंने पहले मैं 5 खजूरें देती थी, 5 से मैंने 3 कर दी हैं, लेकिन ये है कि देती ज़रूर हूँ, खिलाती ज़रूर हूँ उनको। तो बस ये मैं तो लंच वगैरह जो है वो मेरे रेडी हो जाते हैं, वो मैं इनके बैग में पहले से ही डाल देती हूँ, रख देती हूँ। फिर जब ये 6:30 बजे उठते हैं तो बस फिर से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं। देखें ये मेरी सहरी का क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं फ्लैक्स सीड जो है वो ज़रूर खाती हूँ। तो बस चाय भी साथ में पी रही होती हूँ और साथ में फ्लैक्स सीड जो है वो मेरा मस्ट होता है। 1 चम्मच ही लेती हूँ, लेकिन सहरी में मैं इसको ज़रूर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है मैं इधर अफ्तारी के लिए किचन में आई, तो हमज़ा जो था उसके साथ क्या था कि शर्ट जो थी उसकी, उसमें जेब नहीं थी, तो उसको अपनी चीज़ें रखनी थी। उसने क्या उसका जुगाड़ निकाला, इतना ज़बरदस्त, उसने शापर में अपनी चीज़ें डाली और अपने बटन के अंदर जो है ना शापर को हुक कर दिया। और उसके अंदर क्या है, उसमें टाइगर है उसका और चीज़ें हैं। इससे पहले वावेला कर चुका था कि मेरी पॉकेट नहीं है, मेरी इस ड्रेस की पॉकेट नहीं है, इसलिए मुझे ड्रेस पसंद नहीं है, तो मैं अपनी चीज़ें किधर रखूँगा। तो देखें कितना अच्छा उसने जुगाड़ निकाला। अब आ गई थी अफ्तारी की बारी किचन में। तो ये देखें मैंने बना रही हूँ चिकन पकोड़ा, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इतना इजी, इतना सिंपल, क्योंकि पकोड़े खा खा के मैंने कहा बच्चे सब जो है वो बोर हो गए हैं। वो तो चलते ही हैं साथ में, लेकिन साथ में चलो कुछ और होना चाहिए। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे चिकन के, और उसमें मैंने सब कुछ जो मेरे किचन में था मैंने डाल दिया। इसमें मैंने सिरका डाला, चिली सॉस, सुरख मिर्च, तंदूरी मसाला और लेमन स्क्वीज़ किया, नमक डाला। बस ये सारी चीज़ें करके मैंने ये तकरीबन 5 बजे मैंने इसको रखा। मैंने कहा चलो आधा घंटा मैरिनेट हो जाए, फिर इसके बाद जो है मैं इसको 5:30 बजे मैं इसको फ्राई कर लूँगी।
तो बहुत छोटे छोटे पीसेस थे, इसलिए मैंने रखे थे कि जल्दी उसमें जो है वो सारा वो जूस घुस जाए और फिर उसके बाद ये आराम से जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाए, क्योंकि आपको पता है अफ्तारी का जो है वो बहुत शॉर्ट सा टाइम होता है। वैसे आप लोग अफ्तारी में ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, पकोड़े, समोसे या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताएं। आधा घंटा मैरिनेट होने के बाद मैंने इसमें जो है बेसन डाला और बेसन से सही मैंने इसको, वो जो इसने पानी छोड़ा था ना उसी में ही बस बेसन सारा मिक्स हो गया था और बड़े ही प्यारे से जो है ये कोटिंग इसको हो गई थी, कोटिंग हो गई थी। और बस फिर मैंने इसको ये 5:30 बजे मैंने इसको रखा ऑयल में, मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। क्योंकि टाइम अब शॉर्ट था तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा टाइम, तकरीबन 5 मिनट जो है मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा और कि ज़रा जल्दी जो है वो हो जाए, क्योंकि मुझे आगे जो है फ्राइज़ वगैरह बनाने थे, पकोड़े वगैरह इसमें फ्राई करने थे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं। बस अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था, तकरीबन 2 से 5 मिनट के तक ये था। साथ में मेरा शरबत जो है वो रेडी है, तो लेमन को स्क्वीज़ करके, और साथ में मैं चिया सीड आजकल इसमें ज़रूर डालती हूँ क्योंकि वो बहुत हेल्दी होते हैं। रूह अफ़ज़ा बच्चों की वजह से डालती हूँ क्योंकि उनको होता है कि कलर हो। और ये मेरा देखें सोबत का थाल रेडी है, शीट हमारी रेडी हो चुकी है, इफ्तारी का टाइम हो गया। मैंने कहा इसका भी क्लोज दिखा दूँ। ये साथ में जो है वो सब्ज़ी बनी हुई थी और ये थोड़ी सी हमारी सोबत थी, और चटनी और राइस जो थे वो साथ वालों नेबर्स ने भेजे थे, और साथ में ये हमारा जूस है ये भी रेडी हो गया है। और बस हमज़ा को था कि जूस तो मैंने ही डालना है, बच्चों को इतना शौक़ होता है चीज़ें वीज़ें डालने का। अच्छा, ये मेरे फ़्राइज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं, फ़्राइज़ हैं, पकोड़े हैं, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गया था सब कुछ। और ये देखें मेरे जूसी से चिकन पकोड़ा, ये तो इतने कोई बच्चों को पसंद आए और जल्दी ख़त्म भी हो गए थे। 1-2 मैंने रखे हुए थे चाय के साथ खाने के लिए, बाद में खाने के लिए, बाकी जो है वो सब ख़त्म हो गए थे, क्योंकि एक्चुअली एक डेली रूटीन में नहीं बनते। दूसरा ज़ाहिर है चिकन पकोड़ा था तो वो इस वजह से भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़े का लग रहा था। इतने रोज़ों में आज मैं कोई बैठी हूँ, बाद तरावियों के बाद जो है कुछ खाने के लिए, चीज़ें वीज़ें खाने के लिए भूख सी लग रही थी, तो फ्राइज़ बचे हुए थे, 1-2 चिकन पकोड़े रखे हुए थे, मैंने वो खा लिए, और ये फ्रूट चाट जो है वो बचा हुआ था, और था अच्छा जूस जो है वो चिया सीड की वजह से बच्चे एंड नहीं पीते, वो छोड़ देते हैं, तो बस फिर मुझे होता है कि चलो अच्छा मैं ही पी लूँगी। इधर आप देखें इतना जूसी सा चिकन पकोड़ा बना है, मतलब अंदर तक जो है वो उसके जूस गया हुआ होता है, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है, फ़ौरन क्विक रेसिपी है, जल्दी जल्दी बन जाती है, मैरिनेट भी हो जाती है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मुझसे शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपको ये रमज़ान किचन रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी इफ्तारी में क्या बनता है, और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वो ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।